सभी को नमस्कार। मैं हरिओम पवार आप सभी का न्यू इंडिया नव भारत निर्माण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एग्जाम के बारे में। ग्राम विकास अधिकारी दो 2021 वीडियो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो का जो एग्जाम होने वाला है, ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है 2021 का, उसकी हम बात करने वाले हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है। 40 दिन लगभग आपके बकाया हैं। दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है आपका। प्री जो एग्जाम है, पहला जो पेपर है वो दिसंबर लास्ट वीक में होने वाला है और लगभग 40 दिन एग्जाम के बकाया रह गए हैं। तो क्या रणनीति रहेगी टीम न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के साथ? तो अपना आज का जो टाइटल है वो है अंतिम 40 दिन की तैयारी। अंतिम 40 दिन टीम नव भारत निर्माण के साथ। ये आज हमारा टाइटल है। इस शीर्षक की हम चर्चा करने वाले हैं कि अंतिम 40 दिन जो बकाया हैं, उस अंतिम 40 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह अब हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। 40 दिन में इस पहली परीक्षा को, वीडियो के पहले एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या बेटर हम कर सकते हैं, वो सब हम आपको आज बताएंगे। और अपने टीम नव भारत जो है आपके साथ जुड़ी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की और कैसे रणनीति में तैयारी की बनानी है। तो हमने ये वीडियो के लिए जो कोर्स लॉन्च किया है वो आप देख सकते हैं। आप परचेज कर सकते हैं वीडियो का कोर्स इस अपने न्यू इंडिया नव भारत निर्माण ऐप से। वीडियो का कोर्स आप ले सकते हैं। तो उसमें हमने कोर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया है, सिलेबस क्या है, वो सब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेज से। देखें, अपन सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करें तो आपके सिलेबस में दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि 100 अंकों का एग्जाम होगा। आपका जो एग्जाम है वो 100 अंक का होने वाला है, 100 मार्क्स हैं आपके। दूसरा जो पॉइंट है इसमें सिलेबस में आपके में जो समय अवधि आपकी रहेगी, समय अवधि जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे आपकी समय अवधि है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है, सभी प्रश्न बहुविकल्पात्मक हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आने वाले हैं आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 3 पॉइंट जो मेन आपके सिलेबस में दे रखे हैं कि टोटल 100 अंक का आपका एग्जाम है। 2 घंटे समय अवधि रहेगी प्री एग्जाम के लिए और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। सिलेबस पे हम चलते हैं नेक्स्ट। देखें सिलेबस, वीडियो के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, पहला जो पॉइंट है इसमें करंट, पहला जो पॉइंट है वो है सामयिक विषय। सामयिक विषय, ये पहला पॉइंट है। सामयिक विषय जो आपका पहला पॉइंट है, इसमें आपको करंट पढ़नी है। वैसे हमने आपके कोर्स में अवेलेबल करा दिया है, जो आप कोर्स दिया है, आप जो खरीदेंगे कोर्स, उसमें करंट दिया है
हमने। लेकिन आपको करंट और क्या पढ़ना है, डेली आपको अखबार से जुड़े रहना है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ने हैं। करंट की जो मूमल वगैरह आती हैं, वार्षिक और त्रिमाही और पर डे वाली जो करंट आती है वो भी आप पढ़ें। करंट आप खुद तैयार करें, जितना आप करंट खुद तैयार करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और आपके जो करंट में तीनों हैं, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और कीड़ा, यानी राज्य स्तर की भी करंट जीके है, राष्ट्रीय स्तर की भी करंट जीके है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की, तीनों स्तरों की करंट जीके आपको खुद तैयार करनी है। दूसरा जो आपका सिलेबस का पॉइंट है वो है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये आपका दूसरा पॉइंट है। आपके स्क्रीन पे हमने जो कोर्स में आपको सिलेबस दिया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी दिया है और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी दिए हैं। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना चाहें तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी पढ़ें, और नया एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें आपको सिलेबस दिया हुआ है जो अपने कोर्स में है, उस हिसाब से सिस्टमैटिक, वो भी आप देख सकते हैं। इसके आपके जो पहला इसमें पॉइंट है, इसमें जो पॉइंट बने हुए हैं, इसमें पहला पॉइंट जो है वो है आपका विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, यानी विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल इसमें दिया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीव, यानी भारत का भूगोल दिया हुआ है, भारत का भूगोल दिया हुआ है। और तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियां एवं मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं, यानी तीसरा पॉइंट में आपकी राजस्थान का भूगोल आ गया। ये राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल। और जो चौथा पॉइंट दिया गया है वो है राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, इसमें खान एवं खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, ये आपका चौथा पॉइंट है। इसमें राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, ये चारों पॉइंट हमने आपके सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। तो ये जो भूगोल वाला पार्ट है, हमने आपके लिए अपने कोर्स में अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी दे रखे हैं चारों पार्ट। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक हैं, जो एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, वो भी दे रखे हैं। आप चाहें तो उनको पढ़ें। वैसे टाइम कम है, लगभग 40 दिन में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमने आपको दिया है, आप उसे ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वही सफिशिएंट है, प्रश्न आपको वहीं से आ जाएंगे। ये चारों पॉइंट हमने शामिल कर लिए हैं, आप कोर्स में हमने देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका तीसरा जो पार्ट है सिलेबस का, वो है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। भारत और राजस्थान के संदर्भ में, भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास, कृषि और आर्थिक विकास, ये इसका तीसरा पॉइंट है। भारत और राजस्थान के संदर्भ में, भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास जो है, ये इसका सिलेबस का तीसरा पॉइंट है। इसमें जो आपके चैप्टर दिए हुए हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं, देखो। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहत उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक्स आपके तीसरे इस यूनिट में दिए हुए हैं। भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास में कौन कौन से, एक बार दोबारा सुन लें। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहत उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, ये टॉपिक आपके तीसरे खंड में दिए हुए हैं, जो हमने आपके सिलेबस में
है वो आपको कोर्स में दिया हुआ है, आप वहां से अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है आपके सिलेबस में, वो है इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, इसमें आपके दिया हुआ है निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्यिक कृति इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति में दोबारा सुन लें क्या है, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ में भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, यानी भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में मुख्य स्मारक तथा साहित्यिक कृति इतिहास और संस्कृति को हमें पढ़ना है। इसके अंदर ही पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, सभी जनजातियां पढ़नी है, भारत की भी और राजस्थान की भी। जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, जितनी भी बोलियां हैं वो पढ़नी है, संगीत नृत्य और रंगशाला पढ़नी है, धार्मिक आस्था संप्रदाय संत कवि योद्धा संत, धार्मिक आस्था संप्रदाय संत कवि योद्धा संत, लोक देवता और लोक देवियां, ये सब पढ़नी है। हस्तशिल्प पढ़ना है और मेले त्योहार रूढ़ियां वस्त्र एवं आभूषण उनके लोक एवं जनजातियां पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित, ये सब हमारी इसमें दिया हुआ है इतिहास और संस्कृति में, भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में। अपने कोर्स में अपने इंक्लूड कर रखा है सब कुछ, आप वहां से पढ़ें आराम से, ज्यादा से ज्यादा कोर्स को परचेज करें और 40 दिन में आप सटीक रणनीति के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, पांचवा वो है साधारण मानसिक योग्यता। साधारण मानसिक योग्यता यानी आपका गणित दिया हुआ है, इसमें गणित दिया हुआ है, साधारण मानसिक योग्यता में आपका गणित है और गणित के जितने भी चैप्टर हैं कंप्लीट वो आपको कोर्स में अवेलेबल हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं आराम से, विद क्वेश्चंस, विद पीडीएफ नोट्स और क्विज भी आपको मिल रही हैं, साथ में सब कुछ मिल रहा है, आप आराम से पढ़ें। और छठवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपके लिए तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी रीजनिंग दी हुई है, रीजनिंग भी आपको पूरा अवेलेबल है कोर्स में। और सातवां जो पॉइंट है वो है आपके सिलेबस में अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी वो भी आप कोर्स में सब अवेलेबल है। और लास्ट जो आठवां पॉइंट है वो है राज्य जिला तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। राज्य जिला तहसील पंचायत स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन, यानी कि जो आठवां पॉइंट है वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और पंचायत स्तर पर प्रशासन की क्या व्यवस्था है, ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। और लास्ट जो नवा पॉइंट है वो है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, यानी कंप्यूटर दिया हुआ है। ये आपका सिलेबस है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है जो आपके वीडियो के एग्जाम में दिया हुआ है। गणित भी आपका पूरा यहां देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, पूरा कोर्स में अवेलेबल है, पूरा गणित कंप्लीट ए टू जेड, जितने भी टॉपिक हैं, संख्याएं से स्टार्ट कर दो, आपकी पूरी संख्या, दशमलव बिंदु, घातांक, लासा मासापा, सब जितने भी टॉपिक हैं सब दिए हुए हैं। रीजनिंग कंप्लीट दी हुई है, मानसिक योग्यता, और अंग्रेजी और हिंदी भी कंप्लीट दिया हुआ है सिलेबस में। हमने भी आपको ऐप में, जो ऐप दिया है उसमें कोर्स में सब कुछ डाल रखा है कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं, पूरा प्रशासन दिया हुआ है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर, और पूरा कंप्यूटर का सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। अब मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, 40 दिन है प्री एग्जाम के लिए, बहुत कम टाइम है, लेकिन आप इस कोर्स को परचेज करें और इस कोर्स से सिस्टमेटिक आप पढ़ाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ाई करेंगे, एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिस्टमेटिक आप पढ़ाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो आपका पूरा 40 दिन में कोर्स कवर हो जाएगा और आप एक अच्छी रणनीति के साथ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, टीम नव भारत निर्माण के साथ। अब करना क्या है,
हम और कोर्स में आपको क्या क्या दे रहे हैं, आपके लिए कोर्स में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा दिया हुआ है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, क्विज आपको मिल रहे हैं, जो हल करने के क्वेश्चन हल करने के क्विज आपको मिल रहे हैं, सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको अवेलेबल है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप नव भारत निर्माण ऐप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसे ज्वाइन करें, और अच्छी टीम के साथ, नव भारत निर्माण टीम के साथ अच्छी तैयारी के साथ आप अच्छी तैयारी करके अपने सिलेक्शन को श्योर करें। और अपने YouTube पर भी आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। अपन नए नए वीडियोस YouTube पर भी लेके आएंगे, और कुछ विशेष प्रश्नों के साथ हम कुछ विशेष यूनिट के विशेष प्रश्नों के साथ ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, लेकर आएंगे। जब आप जुड़े रहें और अपनी अच्छी बेहतर तैयारी आप बनाएं। बस आज के लिए मेरा जो क्लास का सेशन था वो यही था कि वीडियो एग्जाम क्रैक करने के लिए हमने क्या सिलेबस में दिया है, सिलेबस क्या है, और हमने कोर्स में आपको क्या क्या अवेलेबल कराया है। कोर्स में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चैप्टर भी हैं। अगर आप पर टाइम है तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं आप, नहीं जो कोर्स है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको दिया हुआ है, वो आप पूरा कवर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।